हेलो बच्चों, आज मैं फिर आप लोगों के सामने एक नया पाठ लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज मैं कक्षा 9वीं के साहित्य सागर पद्य भाग प्रथम पाठ साखी समझाने वाली हूँ। साखी को लिखने वाले कवि श्री कबीर दास जी हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कबीर दास जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। ठीक है। संत कबीर दास जी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के इकलौते ऐसे कवि हैं जो आजीवन समाज और लोगों के बीच व्याप्त आडंबरों पर कुठाराघात करते रहे हैं। कुठाराघात मतलब कुल्हाड़ी चलाते रहे हैं। वह कर्म प्रधान समाज के पैरोकार थे और उनकी रचनाओं में साफ झलकती है। लोक कल्याण हेतु ही मानो उनका समस्त जीवन था। कबीर को वास्तव में एक सच्चे विश्व प्रेमी का अनुभव था। कबीर जी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उनकी प्रतिभा में अबाध गति और अदम्य प्रखरता थी। समाज में कबीर को जागरण युग का अग्रदूत कहा जाता है। कबीर दास जी हिंदी के संत कवियों में कबीर दास का स्थान सर्वोच्च है। इनका जन्म संवत 1455 को माना जाता है। कबीर ने प्रसिद्ध वैष्णव संत स्वामी रामानंद से दीक्षा ली। कुछ लोग शेख तक की विशेष्य मानते थे। कबीर निर्गुण तथा निराकार ईश्वर के उपासक थे, इसलिए इन्होंने मूर्ति पूजा, कर्मकांड तथा बाहरी आडंबर का खुलकर विरोध किया। कबीर दास जी की वाणी संग्रह बीजक नाम के प्रसिद्ध है। इसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमेनी। कबीर दास की भाषा सधुक्कड़ी है। इनकी भाषा में हिंदी भाषा की सभी बोलियों की भाषा सम्मिलित है। राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रज भाषा के शब्दों आदि की बहुलता प्रकट होती है। इस प्रकार से कबीर का जीवन परिचय यहीं समाप्त होता है। अब पढ़ते हैं साखी कविता का मूल भाव। साखी कबीर दास जी द्वारा लिखित रचना है। इसमें उन्होंने विचार व्यक्त किए हैं। वे भक्त, समाज सुधारक तथा कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। अतः हम साखी में उनके विभिन्न रूप देख पाते हैं। कबीर दास जी ने गुरु का स्थान ईश्वर से बड़ा बताया है, क्योंकि वही हमें ईश्वर प्राप्ति का मार्ग दिखाता है। ईश्वर से मिलने पर मनुष्य का अहंकार भी समाप्त हो जाता है और वह ईश्वर में लीन हो जाता है। कवि हिंदू और मुसलमानों की पूजा पद्धति पर व्यंग करते हैं। मूर्ति पूजा और मस्जिद पर चढ़कर अजान देने से ईश्वर क्या बहरा हो गया है जिसे अजान की आवश्यकता है? वहाँ हिंदू भी मूर्ति पूजा करते हैं। इससे अच्छी तो चक्की है जिसके द्वारा अनाज पीसकर लोग खाते हैं और अपना पेट भरते हैं। अंत में कवि ईश्वर के गुणों की प्रशंसा करते हैं कि उनके अनंत गुणों का वर्णन करना कठिन है। इस प्रकार कविता साखी में कवि ने मूर्ति पूजा, कर्मकांड तथा बाहरी आडंबरों का खुलकर विरोध किया है और ईश्वर प्रेम के प्रति मार्ग प्रशस्त किया है। इस प्रकार से कविता का मूल भाव यहाँ खत्म होता है। अब हम पढ़ेंगे कबीर की साखी। पहला है, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो बताए। प्रस्तुत दोहे में कवि ने गुरु के महत्व को दर्शाया है। कवि कहते हैं कि मेरे सम्मुख ईश्वर और गुरु दोनों पर स्थिति है। मैं निश्चय नहीं कर पा रहा हूँ कि पहले किसके चरण में शीश झुकाऊं। सर्वप्रथम मैं गुरु के चरण में नमन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे ईश्वर तक पहुँचाने का मार्ग दर्शाया है। गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान से ही मनुष्य को सत्य स्वरूप ईश्वर का बोध होता है। गुरु जी उसे अज्ञानता के अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाता है। अतः कबीर दास जी ने मनुष्य के जीवन में गुरु के महत्व पर बल दिया है। हमारे जीवन में 3 गुरु होते हैं।
पहले गुरु हमारे माता पिता जो हमें जीना सिखाते हैं, इस संसार को दिखाते हैं। दूसरे गुरु हमें किताबी शिक्षा तथा ज्ञान देते हैं। तीसरे गुरु हमें आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं जो ईश्वर से हमें मिलाते हैं। तीनों गुरु ही हमारे जीवन में सर्वोपरि महत्व रखते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में गुरु का स्थान बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। तो इस प्रकार से हमारा पहला दोहा समाप्त होता है। अब दूसरा दोहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाही। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी समझाते हुए कह रहे हैं, ईश्वर प्राप्ति के लिए मन से अहंकार निकालना होता है। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे मन में अहंकार का भाव था तब तक मुझे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। अब जब मेरे मन का अंधकार मिट गया है तब मुझे सर्वत्र ईश्वर का रूप दिखाई देता है। प्रेम का मार्ग अत्यंत सकरा होता है। इश्क में दो लोग के लिए स्थान नहीं होता है। इसमें या तो अहंकार रहेगा या भगवान ईश्वर के प्रति ईश्वर के प्रेम में स्वयं को मिटकर भी उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए कहते हैं कि जहाँ अहंकार होता है वहाँ पर ईश्वर नहीं, और जहाँ ईश्वर होते हैं वहाँ अहंकार नहीं। इस प्रकार से दूसरा दोहा भी हमारा यहाँ समाप्त होता है। अब हमारी तीसरी साखी, काकड़ पाथर जोरी के, मस्जिद लए चुनाए, तापर चढ़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने धार्मिक कर्म कांड पर कटाक्ष किया है। कबीरदास जी मुस्लिम समाज को उसके धार्मिक आडंबरों पर फटकारते हुए कहते हैं कि कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद बनाई, उस पर चढ़कर तुम्हारे मौलवी ऊंचे स्वर में अजान देकर अल्लाह को पुकारते हैं, क्या तुम्हारा खुदा बहरा हो गया है। कबीरदास जी के अनुसार इस प्रकार के आडंबर से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। उन्हें प्राप्त करने के लिए अपने अंतर मन में झांकना आवश्यक है। पवित्र मन से सत्य मुख्य मार्ग पर चलकर ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। ईश्वर तो सभी इंसान के मन में बसते हैं, उसे एकांत में पुकारा जा सकता है, ना कि मस्जिद पर चिल्लाकर पुकारा जाता है। इसीलिए कबीरदास जी ने यहाँ पर धार्मिक कर्मकांड पर कटाक्ष किया है। पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, घर की चाकी कोई न पूजे, जाको पीस खाए संसार। यहाँ पर कबीरदास जी ने मूर्ति पूजा के जैसे कर्म कांडों पर पूरा व्यंग्य किया है। मूर्ति पूजा जैसे कर्म कांडों पर व्यंग करते हुए कबीरदास जी ने हिंदू समुदाय को भी फटकार लगाई है। वह कहते हैं कि पत्थर को पूजने से यदि भगवान मिलते हैं तो मैं पत्थर के बजाय पहाड़ की पूजा करने को तैयार हूँ। मूर्ति की पूजा करने से तो बेहतर है कि हम घर में रखी चक्की की पूजा करें, जिसके पीसे अनाज को खाकर जगत का पेट भरता है। कबीरदास जी ने धार्मिक कट्टरता एवं बाह्य आडंबरों का डटकर विरोध किया है। वे एक समाज सुधारक कवि थे। इस प्रकार से हमारा चौथा दोहा यहाँ समाप्त होता है। सात समंदर की मसी करो, लेखनी सब बनराई, धरती सब का गत करो, हरि गुण लिखा न जाई। यहाँ पर कबीरदास जी ने ईश्वर की महिमा का वर्णन करना असंभव बताया है। कबीरदास जी कहते हैं, यदि सातों समुद्र की स्याही बनाई जाए और सारे वन को काटकर उसकी लेखनी बना दी जाए, सारी धरती को कागज बना दिया जाए, पर प्रभु के गुणों का वर्णन किया जाए तो भी उनके गुणों का बखान करने के लिए इतनी जगह भी कम पड़ जाएगी। घर की महिमा, ईश्वर की महिमा अपरंपार है। उसका शब्दों में वर्णन करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। अर्थात ईश्वर की महिमा का वर्णन करना असंभव है। इस प्रकार से हमारे पांचों दोहे पूर्ण होते हैं। अब हम पढ़ेंगे शब्दों के अर्थ।
कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जो मैं बारी बारी से आपको बोलूंगी। बलिहारी न्योछावर जाना, गोविंद ईश्वर, दोऊ दोनों, काके किसके, मैं अहंकार, हरि भगवान, सांकरी सकरी पतली या तंग, काकड़ कंकर, पाथर पत्थर, मुल्ला मौलवी, पाहन पत्थर, पहाड़ पर्वत, ताते उससे, चाकी चक्की, भली श्रेष्ठ या अच्छी, समंत समुद्र, मसी स्याही, लेखनी कमल, बनराय जंगल, गुण महिमा, बाघ मुर्गे की आवाज अथवा अजान। विपरीत शब्द, अब हम विपरीत शब्द पढ़ते हैं। मान अपमान, मर्यादा अमर्यादा, अपावन पावन, सुमिरण विस्मरण, पर स्वार्थ स्वार्थ, सुचाल कुचाल, समय असमय। तो इस प्रकार से हमारी साखी यहीं खत्म होती है। अब मैं आपको कुछ प्रश्न लिखने के लिए दूंगी। इन सभी प्रश्नों का हल आप ज़रूर कीजिए और अगर कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कबीर दास जी का संक्षिप्त परिचय दीजिए। पहला क्वेश्चन है, कबीर दास जी का संक्षिप्त परिचय दीजिए। प्रश्न 2, कबीर दास जी एक समाज सुधारक कवि हैं, इस पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। नंबर 3, कबीर दास जी ने चक्की को उपयोगी क्यों बताया है। नंबर 4, कबीर दास जी ने मुसलमानों को क्यों फटकारा है। नंबर 5, कबीर दास जी ने गुरु को ईश्वर से बड़ा क्यों बताया है। नंबर 6, कबीर दास जी ने ईश्वर की महानता का वर्णन किस प्रकार से किया है। नंबर 7, गुरु ने ईश्वर प्राप्ति का मार्ग किस प्रकार बताया है। नंबर 6, ईश्वर की महानता का वर्णन किस प्रकार से किया गया है। नंबर 8, जब मैं था तब हरि नहीं का भाव स्पष्ट कीजिए। नंबर 9, पाहन पूजे हरि मिले, इस पंक्ति में कबीर जी ने क्या व्यंग्य स्पष्ट किया है, अपने शब्दों में लिखिए। नंबर 10, कबीर दास जी ईश्वर की महिमा का वर्णन करने में क्यों असमर्थ है। इस प्रकार से हमारा दोहा यही समाप्त होता है। अच्छा तो बच्चों, अब हमारा साखी यही खत्म होता है। अब हम मिलते हैं अगले पाठ में एक नए वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय।